हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो भारत के महापौराणिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक ऐसा वेपन के बारे में है जिसका जिक्र हमारे हर एक पौराणिक, पवित्र और मूल्यवान ग्रंथों में पाया जाता है। जब जब भारत के मिथोलॉजिकल हिस्ट्री और रिच कल्चर के बारे में चर्चा होता है तब इस शस्त्र का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत, अपरिकल्पनीय और सबसे शक्तिशाली शस्त्र की जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसको हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पावरफुल वेपन माना गया है। हिंदू धर्म हमेशा से ही देश विदेशों की लाखों करोड़ों इंसानों को प्रभावित करता आ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ बहुत पुराने ग्रंथ में कुछ ऐसा अजीब और रहस्यमय चीजों और घटनाओं का विवरण दिया हुआ है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे आज की समाज से 100% मिलता जुलता है। उसमें से हमारी आज की टॉपिक है ब्रह्मास्त्र, जिसे उस दौर का परमाणु बम भी कहा गया है। इसके अलावा हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका जैसा विवरण दिया गया है उससे आज के समय का परमाणु बम से बहुत सिमिलैरिटी पाया जाता है। कई महान व्यक्तियों, यहाँ तक आज के कुछ सबसे बड़े साइंटिस्ट भी ये सिमिलैरिटी देखकर हैरान हो जाते हैं। आज हम लोग इस अद्भुत शक्तिशाली शस्त्र के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस वेपन को क्यों इतना खतरनाक और पावरफुल माना जाता है और ब्रह्मास्त्र और परमाणु बम में क्यों इतना सिमिलैरिटीज पाया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप आगे वीडियो में खो जाए, ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दे। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आपने हमारे वैदिक पुराण और महाकाव्य तो पढ़े ही होंगे या फिर कहानियां सुनी होगी। इसके अलावा आपने हमारे भगवान से जुड़े कई टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे जिसमें देवी देवता आपको विभिन्न अस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते होंगे। दरअसल हर देवी देवता के पास अपनी शक्ति के अनुसार कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होता है जिसे वे सही समय पर धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा उन अस्त्रों को उन देवी देवता का आह्वान करके या निष्ठा की भावना से प्राप्त किया जा सकता था। उन सभी अस्त्रों में जो अस्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली था, वो जिसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की शक्ति थी, वह था ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण किया गया अस्त्र, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो क्या है ये ब्रह्मास्त्र? रामायण महाभारत में कई बार इस अस्त्र के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स में से एक महत्वपूर्ण गॉड हैं भगवान ब्रह्मा, जिनको ब्रह्मांड का रचयिता भी कहा जाता है। वे खुद शास्त्र और धर्म के महाज्ञानी भी हैं। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ब्रह्मा जी का अस्त्र, जिन्होंने धर्म के रक्षा के लिए अपने ज्ञान से इस ब्रह्मांड और विश्व की सभी ऊर्जा को इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र को निर्माण किया था। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है। इसमें आज के परमाणु बम जितनी ताकत थी, जो अपने लक्ष्य का विनाश करके रख देता था, और जिस जगह पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था उस जगह सालों साल तक कोई जीवन का उदय नहीं होता था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक है ये अस्त्र। हालांकि ब्रह्मास्त्र का निर्माण दो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अस्त्र को मिलाकर किया गया था, जो कि ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। उसमें से एक है ब्रह्मशिरा अस्त्र और दूसरा है ब्रह्मदंड। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब ये कौन सा अस्त्र है। आप में से कईयों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन पुराणों के अनुसार यही सच है। पहला है ब्रह्मशिरा अस्त्र, जो ब्रह्मा जी के चारों ओर जो 4 मुख होते हैं, जिसके ऊपर मुकुट होता है। इस मुकुट की नोक पर ही ब्रह्मा जी के 5वें मुख के रूप में यह ब्रह्मशिरा अस्त्र विद्यमान होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। भगवान ब्रह्मा जी की ये ब्रह्मशिरा श्री विष्णु द्वारा निर्मित समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करके बनाया गया था, जो अत्यधिक ऊर्जावान अस्त्र है। दूसरा है ब्रह्मदंड। ब्रह्मशिरा अस्त्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ही इस ब्रह्मदंड अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। यह भी ब्रह्मशिरा अस्त्र जितना ही शक्तिशाली है, जो उसे अपने अंदर समाहित करके उसे रोक सकता है। यह एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी हड्डियों का प्रयोग करके बनाया था, जिससे ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रकोप से बचा जा सके। जब इन दोनों अस्त्रों को मिला दिया जाता है तब उसे संपूर्ण रूप से ब्रह्मास्त्र का नाम दिया गया है, जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र को क्यों बनाया गया था? क्योंकि ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म और मानव सभ्यता का रचयिता कहा जाता है, इसलिए धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया था,
जिससे आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों का नरसंहार किया जा सके। इसका प्रयोग सामान्य या किसी छोटे युद्ध के लिए नहीं किया जा सकता है, न ही इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता था। इसको प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मा जी की शुद्ध मन से उपासना करनी होती थी या अपने सिद्धि प्राप्त गुरु से इसे प्राप्त किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता था? इसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता था। इसके प्रयोग के लिए विशेष साधना करके इसे प्राप्त करना पड़ता था। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना होता था। उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास किया था, लेकिन महर्षि परशुराम के दिए गए श्राप के कारण वह मंत्र भूल गया था और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। एक बार इसे स्टार्ट करके तैयार कर दिया जाए तब इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, अर्थात इसे अब चलाना ही पड़ेगा। फिर इसे केवल ब्रह्मदंड अस्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता था। दोस्तों, हमने कई बार ये सुना या देखा होगा कि महाभारत या फिर रामायण के टाइम में किसी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद उसके परिणाम को ठीक से हम लोग इमेजिन या फिर विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में सटीक ज्ञान नहीं दिया गया है। यह इतना शक्तिशाली विध्वंसकारी अस्त्र था कि इसे चलाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था, क्योंकि यह अत्यंत विनाश का कारण बन सकता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली माना जाता है, जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी है। यह एक अचूक अस्त्र था, अर्थात यह जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाएगा वह लक्ष्य पूरी तरह विनाश की भेंट चढ़ जाएगा। ब्रह्मास्त्र जहाँ भी गिरता है वहाँ धरती एक आग के गोले में बदल जाती है, आसपास भयंकर आग लग जाती है और उस इलाके की हवा में विभिन्न प्रकार के हानिकारक केमिकल्स फैल जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता, चाहे समुद्र हो या पहाड़, सब नष्ट हो जाता है। इसका प्रकोप इतना भयानक है कि कम से कम 12 वर्षों तक उस धरती पर फिर से कोई जीवन का उदय नहीं हो पाता। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। उस जगह पर पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है, वर्षों तक वर्षा भी नहीं होती है, सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, जिस कारण वहाँ भयंकर सूखा पड़ता है। इसे समस्त ब्रह्मांड की हर एक पदार्थ की ऊर्जा को मिक्स करके बनाया गया था, जिस कारण यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। यह किसी बड़े युद्ध में धर्म और सत्य की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला अंतिम अस्त्र होता था। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो इससे पूरे विश्व के सामने भयानक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसे एक बार शुरू करने के बाद केवल वही व्यक्ति सही मंत्रोच्चार के साथ वापस ले सकता था। इस ब्रह्मास्त्र का भगवान शिव, आदिशक्ति, भगवान विष्णु और शेषनाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र का कुछ पौराणिक इतिहास और जानेंगे कि वेद पुराण के अनुसार कब कब इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाने का इतिहास और दूसरा ब्रह्मास्त्र के चलाने का इतिहास। ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ के विरुद्ध किया था, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड होने की वजह से वे बच गए थे। ब्रह्मदंड ने अपने अंदर ब्रह्मशिरा अस्त्र को समाहित करके रोक दिया था। रामायण काल में भगवान श्री राम ने जब वानर सेना लेकर लंकापति रावण के फौज से लड़ रहे थे, तब रावण के भाई कुंभकर्ण से युद्ध के समय उसका सिर काटने के लिए ब्रह्मदंड चलाया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। वही दूसरी तरफ महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का नाश करने के उद्देश्य से ब्रह्मशिरा अस्त्र को शुरू कर दिया था। दूसरी ओर अर्जुन ने भी यह देखकर ब्रह्मशिरा अस्त्र अश्वत्थामा की ओर लगा दिया था। इसे देखकर नारद मुनि महर्षि वेदव्यास ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस तो ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने की टेक्निक नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे पांडवों की नगरी द्वारका में ना छोड़कर वहां से कोसों मील दूर समुद्र में छोड़ा। लेकिन उसकी रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण द्वारका में सभी गर्भवती स्त्रियों की कोख में ही उनकी संतानों की मृत्यु हो गई, जिसमें पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु का बेटे परीक्षित भी था, जिसे बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के जुड़े हुए कुछ किस्सा जो कि हम बहुत से लोगों को नहीं पता हैं, आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पुराण के अनुसार महर्षि दधीचि के बेटे पिप्पलाद ने अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर ब्रह्मास्त्र को शनिदेव पर तान दिया था। तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए शनिदेव ने प्रण लिया था कि वे 12 वर्ष से कम की आयु के किसी भी बच्चे को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसी कारण उनके जीवन की रक्षा हो पाई थी।
रामायण काल में रावण पुत्र मेघनाथ ने इसे हनुमान जी पर तब चलाया था जब वे लंका दहन कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, इस कारण उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भगवान श्री राम और माँ सीता चित्रकूट में थे, तब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बनकर माँ सीता को कई जगह काट लिया था। माँ सीता को रक्त आता देखकर प्रभु श्री राम इतने क्रोधित हुए थे कि उन्होंने जयंत पर ब्रह्मास्त्र तान दिया। बाद में जयंत ने भगवान श्री राम से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी, जिस कारण उनकी केवल दाई आंख फूटी थी। वहीं दूसरी तरफ जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना चाहते थे, लेकिन समुद्र देव उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहे थे। इससे क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने समुद्र पर ब्रह्मास्त्र तान दिया था, लेकिन समुद्र देव वरुण के क्षमा मांगने पर वे शांत हुए और उन्होंने इसे राजस्थान के ध्रुमतुल्य नामक जगह पर छोड़ दिया, जहां पर आज विशाल रेगिस्तान बन गया है। पुराण से ये भी पता चलता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम और लंकापति रावण से युद्ध के समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इसके अलावा इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच हुए भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें समझाया कि अभी इसका उपयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच हुए अंतिम युद्ध में इस ब्रह्मास्त्र को मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर चलाया गया था, पर क्योंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए यह उनको बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली, विध्वंसकारी और अद्भुत अस्त्र था, जो उस समय का एक परमाणु बम जैसा या उससे भी भयानक अस्त्र माना जाता था। इसे हमारे इतिहास में सबसे बड़े अस्त्र के रूप में जाना जाता है और इसका संपूर्ण प्रयोग का कहीं भी उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जब भी इसका प्रयोग किया गया, तब इसके केवल एक हिस्से को छोड़ा गया। संपूर्ण ब्रह्मास्त्र केवल ब्रह्मा जी के पास था, जो उनके पांचवें मुख के रूप में उनके पास था। आज की वीडियो से हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र का इतिहास जितना विस्तार है, उतना ही रहस्यजनक भी है। ये भी माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा पावरफुल अस्त्र था, जिसका नाम है ब्रह्मशिरा। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद भी ये कोई नहीं कह सकता कि ब्रह्मास्त्र आखिर में दिखता कैसा था। वो किसी भी शेप में या किसी भी चीज में हो सकता है। जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, वो इस अस्त्र को किसी भी वस्तु में, यहाँ तक कि किसी भी इंसान के अंदर इंजेक्ट या फिर उतार सकता था और किसी भी चीज को ब्रह्मास्त्र बना भी ले सकता था। हम इस अस्त्र के बारे में कितना ही क्यों ना पढ़ ले, लेकिन फिर भी हम इस अस्त्र के असली ताकत का सही में आकलन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ नया सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कमेंट करना ना भूले। शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से जुड़े जानकारी से वाकिफ करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।